हेलो स्टूडेंट्स, आज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, और इसे हम कैलकुलस मेथड भी कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कैलकुलस मेथड से, सेकंड भी हमने पढ़ लिया है। नाउ द टर्न ऑफ थर्ड इक्वेशन। ओके, तो देखिए टर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे लाना है हमें, ठीक है। और कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन मेथड। इसमें आप ऑलरेडी आप सभी जानते हैं वी क्या होता है। वी इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन। किसका एक्सीलरेशन होगा? जो बॉडी मूव कर रही है उसका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी, ऑफ द मूविंग बॉडी। और s डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी। ओके, क्लियर। जब बॉडी मूव ही नहीं होगी तो डिस्टेंस के ट्रेवल करेगी, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब बॉडी मूव ही नहीं होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। ये एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी, और बी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो इसका जो डेप्थ कॉन्सेप्ट है, हम वही यहाँ पर डेप्थ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने यूज़ किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक्सीलरेशन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा डेप्थ कॉन्सेप्ट था, एक्सीलरेशन, ये मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ यहाँ से। a इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें t तो कहीं लाना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात इस t को हटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना भाई। t इसमें नहीं लाना है, b लाना है, ठीक, आ गया b, u चलो आ ही जाएगा, लिमिट लेंगे। और s हमें लाना, a लाना, लेकिन ये वैल्यू a लाना, ठीक है, ये भी हमारा आ रहा है, लेकिन t नहीं लाना, t को रिप्लेस करना है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड y ds, ओके, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। क्लियर है ना? तो हमने इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दिया
और ds से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया हमने। फिर देखिए तो हमारा a इक्वल टू dv अपॉन dt, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। और याद रखिएगा ds अपॉन dt कुछ मिल जाएगा हमें। देखो यहाँ पर ds अपॉन dt वेलोसिटी हो जाएगी ना, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए a इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ठीक है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, ये dv अपॉन dt। क्लियर। अब इस ds अपॉन dt जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ds ये बचा हुआ है, इस ds का ये से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये से इस ds का हमने क्या कर दिया, इस a से ds का क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू ds इक्वल टू ds अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, b, और वो b हम यहाँ पर लिख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अब बिल्कुल सही हो गया, v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में और ds का भी इंटीग्रेशन हो जाए। क्लियर हो गया भाई। dv है तो यहाँ पर b होना चाहिए या फिर सिंगल dv हो, यहाँ ds हो तो यहाँ पर s होना चाहिए, नहीं s तो ये तो आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्योंकि इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में याद रखिए, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में या इक्वेशन ऑफ मोशन में, जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स है, वहाँ पर क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लें आप, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर जाएगा। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सीलरेशन इंक्रीज ना इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। क्लियर। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इसीलिए इनको इक्वेशन को कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ठीक है, मतलब एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। एक यूनिफॉर्म में से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही हर जगह बढ़ेगा। क्लियर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही हर जगह इंक्रीज होगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, ये देखिए a इंटू डी। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ए एक्सीलरेशन मैंने ऑलरेडी बताया यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वे में इंक्रीज होता है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बढ़ता रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। और लिमिट ds का जो लिमिट लेंगे 0 से s लेंगे, फाइनल लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा s और लोअर लिमिट 0 ds। ओके, और इसी तरह से b का तो होगा क्योंकि b में चेंज होगा, तो इसी तरह इसका लिमिट लेंगे, इनिशियल लिमिट u मतलब लोअर लिमिट u और अपर लिमिट b, समझ गए, और इनटू dv। कोई कंफ्यूजन, इधर एनी कंफ्यूजन। देखिए a अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0 इक्वल टू अपर लिमिट b लोअर लिमिट u v dv। क्लियर, समझ में आया।
कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर b का पावर कितना है 1, और ds का क्या हो जाएगा, ds का हो जाएगा s a, और इस ds का क्या होगा, s होगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, और b का पावर कितना है 1, तो उसमें ऐड कर लिया जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, ठीक है, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, क्लियर। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, s की जगह पे s आएगा, और एक बार अपर लिमिट मीन्स s in place of s, in place of s will be s, okay, minus lower limit, now in place of s will be 0, then will be 0। अब जब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 देन इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्टेंस ट्रेवल्ड v देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड s देन फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s फाइनल वेलोसिटी v। अब यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन में तो करते हैं, जो पावर होती है उसे डिवाइड करते हैं, तो 2/2 v u। भैया इसमें लिमिट लगा दो, स्क्रीनशॉट ले और आप नोट करते जाएं साथ साथ में। मैं थोड़ा यहाँ से हटा हुआ हूँ, बच जाता हूँ थोड़ा सा, और नोट्स देना बंद कर दिए मैंने, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिए थे। ओके, तो अब देखिए a का s से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा as, a का 0 से करेंगे 0 आएगा, a का s से as, a का 0 से या 0 कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमेशा याद रखिए ये 2 है, इसको हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से, माइनस साइन होगा वो भी बाहर आ जाएगा, 3 होता वो भी बाहर, 2 होता वो भी यार। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इन प्लेस ऑफ b, इन प्लेस ऑफ b स्क्वायर विल बी v, देन v स्क्वायर। ऐसा मत कीजिएगा कि b क्यूब बना दें, ba और b स्क्वायर या आप b की पावर 3 बना दें, ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि b को हटाते हैं फिर b को बैठा देते हैं, b स्क्वायर को b को हटाया, स्क्वायर वैसा ही रहा, स्क्वायर हमारा वैसा ही रहा, b को हटाया फिर इस b को बैठा दिया, ठीक है। तो v स्क्वायर, नाउ लोअर लिमिट, अब क्या करेंगे, v को हटा दिया और स्क्वायर वैसा ही रहा, u को बिठा दिया वहाँ पर, u स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 2 का as से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2as, ठीक है, क्या आ जाएगा 2as। अब देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अगर हम इस b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे ना, देखिए v स्क्वायर 2 का s से मल्टीप्लाई 2as, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, b स्क्वायर का। जब b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो u स्क्वायर आके इस तरफ किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें यही तो लाना था। देखिए v स्क्वायर वैल्यू निकाला, u स्क्वायर इसका वैल्यू किसका हो गया, प्लस का। तो आप वीडियोस देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें, क्योंकि नोट्स मैं नहीं दे पाऊँगा इस समय। आप मोस्टली नोट्स देने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिए थे। जिस दिन 100% आप लोग वीडियो देखने लगेंगे उस दिन नोट्स भी आपको देने लगूंगा। अभी तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर दें। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला वो एरर टॉपिक है। एरर टॉपिक एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर का ही है, सेकंड चैप्टर का मेजरमेंट का, लेकिन हम इसमें पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के यूज होते हैं, तो इसलिए उस टॉपिक को हमने इसी चैप्टर में ही इंक्लूड कर देंगे। क्लियर। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द 4th चैप्टर।
दो या 3 दिन का टॉपिक है वो, 2-3 डेज का टॉपिक है। तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, 4th चैप्टर। थैंक यू।